तो आज जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड इट्स कंपोनेंट्स ऑन अर्थ, ये रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड इट्स कंपोनेंट ऑन अर्थ, ये चीज रहेगा। ठीक है। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अर्थ का, वाटर का, और उसके हिसाब से कैसा है आगे पढ़ना। तो इसके लिए कुछ नहीं बनाना है, इसके लिए फ्लो चार्ट तुमको आना चाहिए कि कैसा फ्लो है। तो बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का। तो तुम जानते ही हो वाटर जो है वो 71% तुम्हारा अर्थ सरफेस पे मौजूद है। करेक्ट। अर्थ सरफेस का 71% जो है वो तुम्हारा कवर्ड है, किससे? वाटर से कवर है। ठीक है। अब कल को स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि इसका कितना अमाउंट है, तो 1.3 बिलियन किलोमीटर क्यूब इतना है, इतना पानी मौजूद है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन में दे सकता है। अब इसमें से बोला जा रहा है कि जो ओशन है, जो ओशन है, वो ओशन जो हेल्ड करता है वो 96.5% हेल्ड करता है। जो ओशन है वो 96.5% उस पे मौजूद है। ठीक है। और कभी कभी इसको इन टर्म्स में अगर लिखा जाता है तो 97% भी बोल दिया जाता है, कभी कभी 97% भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन बात आता है कि जो वाटर है इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्टी नेचर का होता है, सॉल्टी नेचर का होता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो जो ओशन का वाटर, जो उसका सॉल्टीनेस है, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट है, तुमने पढ़ा होगा। 36 PPT बोला जाता था। ये चीज जान ये चीज समझ लो कि इसका अगर सैलिनिटी का बात करते हैं, किसका? सी वाटर के सैलिनिटी का बात करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, अगर मैं सैलिनिटी ऑफ सी वाटर की बात करूं तो उसकी सैलिनिटी कितनी होती है? 36 PPT। ठीक है। ये बोला जाता है। तो इसको जब तुम बोलोगे 36 PPT, 36 PPT का मतलब क्या है? 36 ग्राम डिजोल्व इन 1000 ग्राम, मतलब 36 ग्राम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल है, पार्ट्स पर 1000 PPT। इसका मीनिंग उतना ही है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। तो सॉल्टी नेचर का मीनिंग यही चीज समझा रहा है। करेक्ट। अब इसके बाद आता है तुम्हारा कि ओशन तो ले गया इतना। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो है वो तो सलाइन है नहीं, है ना? फ्रेश वाटर जो है वो सलाइन है नहीं। अच्छा चांद, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, आवाज सुनाई दे रही है आपकी। हाँ 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 हाँ। तो ये बताओ कि जो फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिलता है? सर रिवर्स, लेक्स, ponds वगैरह, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। पॉन्ड्स, फिर रिवर्स, रिवर्स, ponds, ओके, रिवर्स, लेक्स, 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 और स्ट्रीम्स, 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 हाँ ठीक है। वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स। और और बस यही तो एग्जांपल्स है फ्रेश वाटर के। हाँ ठीक है। उसने उन्होंने बोला कि यहाँ पे पॉन्ड्स पे भी मिलता है, रिवर पे भी मिलता है, लेक्स पे भी मिलता है, स्ट्रीम्स पे भी मिलता है, और वाटरफॉल में भी मिलता है। उन्होंने 5 चीजें बताई। ठीक है। लेकिन क्या ये जो फ्रेश वाटर है, ये वाटर, पॉन्ड का वाटर डायरेक्टली पिया जा सकता है? ये चीज लग रहा है नहीं पिया जा सकता। करेक्ट। पॉन्ड का वाटर डायरेक्टली नहीं पी सकते हो, क्योंकि पॉन्ड के वाटर में भी क्या होता है कि पॉन्ड के वाटर में कहीं कहीं पे तुमने गांव में देखा होगा कि पॉन्ड में हम कपड़े भी धोते हैं।
पॉन्ड में ज्यादा टाइम हमारे जो एनिमल्स हैं उन वो भी वहां पे नहाने आ जाते हैं। तो पॉन्ड्स के वाटर मतलब, अगर हम इंडिया के सिनेरियो की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पॉसिबली ये चीज होता है। और किसी किसी पॉन्ड में तो एल्गल ग्रोथ भी दिखा जाता है, एल्गी का ग्रोथ भी मिल जाता है। तो क्या वहां पे फ्रेश वाटर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फ्रेश वाटर तो वो वाटर होगा जिसमें वाटर के अलावा और कुछ ना हो, H2O के अलावा रेयरली कुछ उसमें मिलेगा, उसको हम फ्रेश वाटर बोलेंगे। तो पॉन्ड वाटर नहीं होगा। अब बात करते हैं रिवर वाटर की, ठीक है। तो क्या रिवर वाटर होगा? रिवर वाटर भी नहीं होगा। सुन लो, बाद में आंसर देना, बता रहा हूँ, दूंगा मौका आंसर देने का। पॉन्ड वाटर नहीं होगा। पॉन्ड वाटर में क्या है कि पॉन्ड वाटर में हमारा एल्गी वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवर वाटर क्यों नहीं होगा? रिवर वाटर का क्या प्रॉब्लम है आज के डेट में इंडिया में? ये जो जैसे कि तुम सीपीसीबी जानते हो ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ, उसके बाद दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ, डीपीसीसी, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में, ये कर क्या रहे हैं? ये हमारा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स बार बार निकाल रहे हैं। रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो बार बार निकाल रहे हैं। तो क्योंकि ये रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स बार बार निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो रिवर हैं वो उस तरीके से अब नहीं है, क्योंकि इनमें भी इंडस्ट्रियल डंपिंग्स होती है, इंडस्ट्रियल वाटर का डंपिंग होता है। तो हमारा ये जो पानी है ये भी उतना साफ नहीं है। कौन सा? रिवर का पानी उतना साफ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं लेक्स की। देखो, वर्ल्ड में मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कुछ लेक बिल्कुल ही खराब है, कुछ लेक में होंगे फ्रेश वाटर, ऑब्वियसली होंगे कुछ लेक में। लेकिन अगर तुम मैक्सिमम लेक्स का कंसिडरेशन भी कर लेते हो, तो बहुत सारे ऐसे लेक हैं जो कि सैंड वाले डिपोजिट्स जो है, सैंडी लैंड्स पे बने हुए हैं। तो वहां पे ना सॉल्टीनेस अभी भी है, सैलिनिटी वहां की अभी भी हाई है। उन रीजन्स में ये लेक्स वाला कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है। अब स्ट्रीम्स की तुम बात करते हो, स्ट्रीम्स भी बहुत एक रेयर कंसेप्ट है। स्ट्रीम्स का मतलब समझते हो? जैसे कि ये कोई भी अगर कहीं से भी पानी का सोर्स आ रहा है, उससे कोई भी कनेक्टेड सोर्स को हम स्ट्रीम बोल देंगे। तो स्ट्रीम्स तो कहीं से भी निकल सकता है, चाहे वो पॉन्ड से हो, रिवर से हो, कहीं से भी हो। तो स्ट्रीम्स का कोई मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं। अब आता है वाटरफॉल, ठीक है। इसको तुम प्योर मतलब कुछ हद तक बोल सकते हो वाटरफॉल प्योर, लेकिन फिर भी इसमें वो तुम्हारा एल्गी कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा, एल्गी कंटेंट फिर भी रह जाएगा, ठीक है। वाटरफॉल में फिर भी एल्गी कंटेंट जरूर रहेगा, ठीक है। तो फ्रेश वाटर के जो बात करते हैं वो कहाँ मिलेगा? अजय के घर में, जम्मू में, है ना। जम्मू में क्या मौजूद है? ग्लेशियर्स मौजूद है। ये कंसिडर किए जाते हैं फ्रेश वाटर के सबसे बड़े रीजन्स, ग्लेशियर्स, ठीक है। ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, यही वो फ्रेश वाटर के रिजर्व हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौजूद हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर्स जो है वो तुम्हारा जो फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश वाटर है उसका मैक्सिमम परसेंटेज कवर करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हारा बाकी सब चीजों में ना नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुमको कि बाकी ये जो पॉन्ड तुमने बोला, पॉन्ड बोला, रिवर बोला, लेक्स बोला, स्ट्रीम बोला, वाटरफॉल बोला, इनमें ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। मैं ये चीज तुमको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा, ठीक है। मिलेगा, जरूर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और उसमें भी मैंने क्या बताया कि कुछ हद तक लेक वाटर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब कंपैरेटिवली बाकी सब से लेक वाटर काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब वाटरफॉल का क्या है कि वाटरफॉल सीजनल होता है, मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल जो होते हैं सीजनल होते हैं, कोई पेरिनियल वाटरफॉल नहीं होता है कि वो हमेशा बह रहा है, ठीक है। बहुत रेयर केस में पेरिनियल वाटरफॉल मिलेगा तुमको, जंगलों में जहाँ बिल्कुल ही मतलब स्लोपी लैंड हो, पानी जमा हो रहा हो, वहां पे वो चांसेस है मिलने का।
बट जो लेक है उसका चांसेस है कि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर देगा। ठीक है, जैसे है, ऑब्वियसली है, अगर हम लद्दाख की बात करें, पैंगोंग लेक है, ठीक है, लोकटाक लेक है, वो सब जो लेक्स है वो काफी हाई अल्टीट्यूड में है, तो उनमें जरूर फ्रेश वाटर मिलता है, ऐसा नहीं है कि उनमें फ्रेश वाटर नहीं मिलता है। लेक ही सबसे ज्यादा जो तुम्हारा सरफेस फ्रेश वाटर में जो सबसे ज्यादा गिना जाता है, उसमें लेक्स का कंसिडरेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चांद ने ये जो पॉइंट्स बोले हैं ये करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये चीज गलत है, ये करेक्ट है, बट इनमें भी थोड़ा रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है। ये पूरा प्योरली जो है ये नहीं है। हम जो सोच रहे हैं ना कि प्योरली पूरा तुम्हारा फ्रेश वाटर दे देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं हमारा जो ग्लेशियर है, तो इफ यू कंसिडर ग्लेशियर, ठीक है, तो ग्लेशियर जो है वो रफली कितना परसेंट कवर करता है? देखो फ्रेश वाटर जैसे कि मैंने बोला कि 96.5 अगर वो कवर कर ले रहा है, तो फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% से लेके 3% तक ही रहेगा। पूरे वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है वो इतना ही रहेगा। अब उसमें से ग्लेशियर जो है वो सबसे ज्यादा, ग्लेशियर और आइस कैप, वो 68.7%, 68.7% तुम्हारा ग्लेशियर पे ले जाता है। और फिर क्या आता है तुम्हारा, एक चीज चांद जो है वो भूल गई है, वो क्या है जिसको हम लोग क्या नॉर्मल लैंड्स में यूज करते हैं? चांद कहाँ से हो? हेलो? जम्मू से। जम्मू से, चांद भी जम्मू से है। सुदेशना तुमने कहाँ से बताया था वो? से कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक चीज बताओ, जब नया नया घर बनता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है उसमें? पूरी ड्रिलिंग करेंगे लैंड पर, क्या? बेस डालेंगे फिर फाउंडेशन डालेंगे सबसे पहले। वो ठीक है, फाउंडेशन डालेंगे, उससे पहले भी कुछ काम किया जाता है अजय? घर बनाने से पहले कुछ तो करोगे ना? घर बनाए हो अजय? जी सर। घर बनाने में क्या क्या किया था तुमने वो बताओ। घर जब तुमने बनाया था तब तुमने क्या क्या किया था? सर पहले उसकी बेसमेंट। सर किस टाइप में बताना है कि मतलब कि शुरू कैसे किया था या? हाँ, जैसे कि घर बनाए थे तो उसमें सबसे पहला काम क्या किए थे वो बताओ मेरे को। पहले तो सर आर्किटेक्चर को बुलाना पड़ा था पहले। एग्जैक्टली, मैप तैयार करवा। आर्किटेक्चर को बुलाएंगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी सर, पहले मैप तैयार करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट। आप चांद फिर जी जो उसके जम्मू जम्मू के उसमें रहते हैं, जम्मू के मेन टाउन में रहते हैं? नहीं नहीं, हमारे अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रहा आपको हूँ कि आवाज आई मेरी? हाँ, आवाज अब आ रही है, अब थोड़ी क्लियर आ रही है। अच्छा। हाँ, हम्म। आपको पता चला मैंने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, सुनाई तो नहीं दिया आपने क्या बोला। मैंने, हाँ मैं, कट रहा है, आवाज तो कट रही है। कोई नहीं, आप रहो लाइन पे रहो, आप बोलो मत, ठीक है, लाइन पे रहो, मैं दूसरे लोगों से बात कर रहा हूँ, आप बोलो मत। ठीक है, आप लाइन पे रहो, सुनते रहो। ठीक है, आप सुनते रहो चीजें। जैसे कि अजय को मैं बोल रहा हूँ कि ओके। घर बनाने की बात चल रही है, तो घर बनाने में उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमने आर्किटेक्चर को बुलाया। ठीक है, आर्किटेक्चर को जब आप बुलाते हो तो एक घर की सबसे ज्यादा जरूरतें क्या होती है? सबसे पहले क्या जरूरत होती है एक घर में? क्या क्या चाहिए? घर बना तो रहे हो, लेकिन घर में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए सबसे जरूरी चीज? सुदेश में क्या होना चाहिए? पानी। पानी। पानी कहाँ से आएगा?
डिपेंड करता है, कुआं हो सकता है सामने आसपास, नदी से पाइपलाइन खींच सकते हैं, कुछ लोग ग्राउंड वाटर से ले लेते हैं। हाँ, पाइप नहीं है, पानी नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे? दूसरा जो ग्राउंड वाटर सबसे से। ग्राउंड वाटर, ये भूल गए थे। ग्राउंड वाटर। यही चीज वो ठीक है। भूल गए थे चांद जी, इसको भूल गए थे। एक्चुअली तो में जो हाँ, जमीन का पानी है वो भी है फ्रेश वाटर में, 31%, 30.1% उसका भी कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो चांद जी ने बोला कि पॉन्ड, रिवर, लेक, स्ट्रीम एंड वाटरफॉल, वो सिर्फ कंसिडर किया जाता है 1.2%। 1.2% जो कि सरफेस का फ्रेश वाटर है, दिस इज सरफेस का फ्रेश वाटर, इसको कंसिडर किया जाता है तुम्हारा, इन सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड होगा, रिवर के साथ ना एक और चीज ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं स्वैम्प। स्वैम्प, स्वैम्प्स, स्वैम्प्स मतलब वो दलदली जगह जहां पे थोड़ा दलदल रहता है, वहां पे भी पानी स्टोर होके रहता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो सरफेस का जो फेस वाटर है उसमें सबसे ज्यादा पानी मिलता है लेक्स में। लेक्स में मिलता है 87%, और उसके बाद मिलता है तुम्हारा 11% स्वैम्प में। सेकेंड हाईएस्ट में स्वैम्प है। ठीक है। और थर्ड हाईएस्ट में आपका रिवर है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो कल को कोई पूछेगा कि फ्रेश वाटर रिजर्व्स का आप क्या बताओ, सीक्वेंस बताओ, फ्रेश वाटर के सीक्वेंस पूछ देगा, तो आपको बताना होगा ग्लेशियर। ग्लेशियर के बाद आपका आता है क्या? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर। ठीक है। ग्राउंड वाटर के बाद आता है आपका सरफेस। ठीक है, परसेंटेज वाइज में ग्लेशियर आपका 68.7, ग्राउंड वाटर 31.1, और आपका सरफेस वाटर जो है, सरफेस फ्रेश वाटर, सरफेस का जो फ्रेश वाटर है वो 1.2%। कितना है उसकी कहानी, इतनी ही पूछेगा वो एग्जाम में। करेक्ट। अब इस सरफेस वेट वाटर में भी डिवीजन है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाएगा लेक्स, सेकंड में आ जाएगा स्वैम्प्स, और थर्ड में आ जाएगा रिवर। ठीक है। ये 87%, ये 11%, और ये 2%। करेक्ट। ये चीज याद रखना है, फ्रेश वाटर के बारे में खासकर पूछ देता है, फ्रेश वाटर का सीक्वेंस पूछ देता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इसके अलावा भी पानी है, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी पानी मौजूद होते हैं। कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? जैसे कि सलाइन लेक की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत खारा पानी, सलाइन लेक्स, ऐसे जगहों की बात करता हूँ। तो सलाइन लेक में जो परसेंटेज होता है वो 0.08% है वर्ल्ड में। एक जीरो हटा दो, 0.008% सलाइन लेक्स का। सॉइल मॉइस्चर का कितना होता है? पानी जो मिट्टी के अंदर जमी हुई है सॉयल मॉइस्चर के फॉर्म में, वो 0.05%। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा स्ट्रीम्स, जो उन्होंने बोला, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स। ठीक है, वो 0.001%। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एटमोस्फियर, वाटर वेपर के फॉर्म में, ये भी 0.001%। ये मैं क्या बता रहा हूं? ये मैं टोटल बता रहा हूं, टोटल, टोटल टोटल बता रहा हूँ, टोटल। समझ में आया? टोटल मतलब टोटल से, टोटल मतलब शुरू से गिनती मार रहा हूँ। ओशन 96.5%, ग्लेशियर जो कि 1% से ले 1.7% है, उसके बाद ग्राउंड वाटर 0.65% है। ठीक है। उसके बाद लेक्स, फ्रेश वाटर का लेक जो कि 0.013% है, और उसके बाद ये सब आ जाएगा। अगर मैं टोटल की गिनती करूं, टोटल, मैं सिर्फ फ्रेश वाटर की गिनती नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं एकदम शुरू से गिन रहा हूं कि ओशन जो है 96.5% है, ग्लेशियर 1.7% है, और ग्राउंड वाटर 0.65% है, सलाइन लेक जो फ्रेश वाटर लेक जो है वो तुम्हारा 0.013% है, सलाइन लेक 0.08% है, सॉइल मॉइस्चर 0.05% है, और ये सब उसके बाद 0.001% है। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं तुम्हारा
टोटल को जब कंसिडर कर रहे हो, मतलब पूरा वाटर का परसेंटेज कंसिडर कर रहे हो, तब इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो अजय इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लेने से फायदा नहीं होगा, लिख लो इसको, ये भूल जाओगे। ठीक है। टोटल लिखो, पहले टोटल लिखो और उसके बाद ये ठीक है। डिवीजन मारना। पहले टोटल लिखो, टोटल तो में लिख कैसे लेता हूँ। गिनती हो रहा है। ठीक है, ठीक। ठीक है। चांद जी आपने पीजी कर लिया है? मैंने पीएचडी किया पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया है आपने? ईवीएस में। आपका पीएचडी का टॉपिक क्या था? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन। जी और क्या जम्मू यूनिवर्सिटी से? जी जी जी। अच्छा, तो पीएचडी को तो एग्जेम्प्टेड रहता है ना नेट? मत, मतलब अच्छा अच्छा, ये जम्मू वाले जो है वो क्या जेके पीसीएस का भी एग्जाम दे सकते हैं? जी सर। हैं? दे सर दे सकते हैं ना? सकते हैं। जम्मू जी जी कश्मीर बिल्कुल। वाला एग्जाम दे सकते हैं ना? उसका एग्जाम कब आने वाला है? सर अगले मंथ है वो। अगले मंथ है, चलो उस तब तक शुक्र मनाओ कि 60% सिलेबस कवर कर दिए होंगे, और वही सिलेबस है, जी जी तो आप लोग एलिजिबल रहोगे, आराम से बढ़िया से दे पाओगे। जी। चांजी आप भरे हैं उनको? आवाज तो नहीं आ रहा है इनका, वैसे मैसेज कर सकते हैं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज कर दोगे तो मैं पढ़ भी लूंगा। चैट बॉक्स में आप मैसेज लिख सकते हो, मैं पढ़ सकता हूँ आपका मैसेज। आप लिखोगे तो मैं पढ़ लूंगा, मैसेज मैसेज में भी आप लिख सकते हैं, मेरा जो आंसर है ना क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आप मैसेज में भी दे सकते हो, मैं मैसेज देख सकता हूँ, मैसेज में दे सकते हो। यहीं पे जूम की मीटिंग में ही चैट बॉक्स है, वहां पे लिख सकते हो आप। चलो, तो तुमने भरा है अजय? जी सर भरा हुआ मैंने। हाँ, तो फिर क्या है, फिर तो निकलेगा, क्या टेंशन। फिर तो निकल जाएगा, सर निकलेगा। फिर तो निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ निकल जाएगा, व्यस्त व्यस्त मत हो, निकलेगा, जरूर निकलेगा। बताता हूँ तुम्हें चलो क्यों सर। निकलेगा। थोड़ा अब हम ना उस पे भी चलते हैं, उसको भी करते हैं। जी सर। क्योंकि उसको नहीं करने से कुछ होगा नहीं, मतलब हमको क्वेश्चंस की तैयारी भी तो करनी है, खाली यही पढ़ते रहेंगे तो कैसे होगा? जी सर। खाली यही यही पढ़ते रहेंगे तो नहीं होगा ना जी, हम उसको भी देखेंगे, जरूर देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन की तरफ भी तो ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, ओके, आपका जेके पीसीएस का पेपर, चलो पहले शुरू करते हैं। पहले ही एटमॉस्फेयर आ गया है, क्या ये सही है? इन विच लेयर ओजोन इज प्रेजेंट, कल ही पढ़ाया था शायद। ये सब सब। सही है सही सर। है ना? सही है ना? जी सर। ये वही पेपर है। चांद जी आप ना मैसेज पे लिख देना आपको अगर कोई दिक्कत हो तो, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। लिमिटेड एक्सेस, अच्छा ठीक है। इसके बाद चलते हैं, थोड़ा और एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन देखते हैं, ये पिछले साल आया ही था, पिछला वाला, हाँ, द फॉलोइंग इज द एटमॉस्फेरिक लेयर व्हिच एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन ऑफ द सन, सही बात है, ये भी है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, चलो सर। ये भी निकाल लोगे। अच्छा, पहाड़ काजीरंगा,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, डोडो फ्लाइटनेस, सुंदरबन, लायन, लॉस ऑफ हैबिटेट, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, मोस्टली इकोलॉजी। इकोलॉजी वाले पार्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली, देखा मैंने क्वेश्चन में। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन भी करवा देंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो करा ही देंगे। इकोलॉजी से भर दिया है वैसे तो क्वेश्चन को। हाँ, ये वायरलेस कम्युनिकेशन विल टेक्स प्लेस थ्रू दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइनोस्फेयर। Atmosphere. हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ये भी इजी है, 78%। ये तो समझ ये तो सब हो जाएगा। इज सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन ए प्लेस और इन एन एरिया, ये भी सही है, वेदर। ऐसे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इतना ही है। ये तो निकाल लोगे यार, ये तो रखा हुआ है। बन गए प्रोफेसर तुम, टेंशन ना लो। इसके बाद इंटरव्यू का स्टेज है क्या? जी सर, क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू होगा। भाई वहां कटोगे, वहां दिक्कतें हैं। चांद जी, आपने भरा है इस फॉर्म को जेकेपीसीएस का? नहीं नहीं बना, नहीं बना। अच्छा, जी अब जी। भरते आपका भी हो जाता। हाँ हाँ हो जाता है, बस ये तो। बहुत इजी अब आता है, मुझे पता ही नहीं चला। देखा मैंने क्वेश्चन काफी। अब मुझे पता ही नहीं चला ना डेट का। हेलो, अजय नींद आ गई क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पसर गए थे तो मैं सोच रहा था क्या हो गया। नहीं नहीं सर। कोई नहीं। चांदी, मेरी आवाज आई यार, बीच में मेरी आवाज कट गई थी क्या? हाँ 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 Yes, सर, sir. कट गया नहीं था। नहीं हाँ सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, समझ गया समझ गया। एक्चुअली मैं अपने बारे में बता रहा नहीं। था, मैं डॉक्टर कल्याण हूँ, मैं जेएनयू से पढ़ा हूँ, ओके दिल्ली से। और उसके ओके बाद ओके। मैं अभी एक स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हूँ, 3 साल अभी मेरे को पढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है। और ओके मेरा जो ओके काम ओके था पीएचडी का, वो ग्लेशियर पे था। ग्लेशियर पे मैंने लद्दाख ओके भी विजिट किया है, सिक्किम भी किया है और हिमाचल किया है। मैं अपने बारे में बता रहा था क्योंकि बाकी लोग जानते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, ओके 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 सर, मुझे ठीक नहीं है। पता था। जी 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 जी। हाँ हाँ जी जी ओके सर। ओके ओके ओके।
तो आगे जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये आपका हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। अब हाइड्रोस्फीयर के बाद जो कहानी आती है, हमने कल शुरू किया, कल अभी 2 क्लास से हम एटमॉस्फेयर की जो बातें कर रहे थे वो हम पढ़ रहे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हम लोग एक चीज डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम बोल रहे थे कि हमको विंड के बारे में जानना है, ठीक है। हम एक चीज डिस्कशन कर रहे थे, जिसको हम डिस्कशन कर रहे थे विंड के बारे में, ठीक है। तो विंड में क्या होता है, विंड में 3 फोर्सेस लगते हैं। जब हम विंड के बारे में डिस्कस करते हैं तो विंड में क्या होता है, 3 फोर्सेस लगते हैं। और वो 3 फोर्सेस कौन से हैं? पहला फोर्स आपका जो रहता है वो आपका लगता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सर क्या बोला? प्रेशर प्रेशर? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, समझाऊंगा, वेट जी। करिए समझाऊंगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और उसके बाद लगता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, और ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं उसे। और तीसरा जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कहीं का भी हवा हो, दुनिया में कहीं पे भी हवा अगर मौजूद है, तो ये 3 फोर्स लगेंगे ही लगेंगे, मस्ट है। ये 3 फोर्स लगेंगे ही लगेंगे। और इन 3 फोर्स के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, उसी डायरेक्शन में विंड मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है वो कैसे काम करता है, हमने कल जैसे पढ़ा था सी बीच और लैंड बीच का कंसेप्ट, ठीक है। सवेरे क्या होता है, रात में क्या होता है, ठीक है। तो वो चीज हमने पढ़ा था कल, करेक्ट। वो चीज हमने कल देखा था। तो अगर हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की, तो प्रेशर ग्रेडियंट का जब हम अगर सपोज करो डायग्राम बनाते हैं, सपोज करो डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 102 मिलीबार, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि सर ये मिलीबार कितना होता है, पता है सुदेशना? मिलीबार को मुझे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? बिल्कुल याद नहीं है सर, मुझे कभी भी ये यूनिट्स याद नहीं रहते। एग्जैक्टली तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये एग्जाम के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज याद रखना, कुछ चीजें तुम लोगों को याद करने की जरूरत है, जैसे कि 1 मिलीबार। 1 मिलीबार मतलब MBAR भी लिख के आ सकता है एग्जाम में। तो ये क्या होता है, 100 पैस्कल के बराबर होता है। प्रेशर का जो यूनिट होता है ना, पैस्कल, 100 पैस्कल्स के बराबर होता है तुम्हारा 1 मिलीबार। सिंपल कहानी, इसमें कोई लोचा नहीं है, बस इसको याद रखना है तुमको कि इतना मिलीबार होता है तुम्हारा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने बोला था 3 फोर्सेस लगते हैं किस पे, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब 3 फोर्स लगता है। अब प्रेशर का अर्थ क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम ऐसे जब हम ड्रॉ करते हैं ना, क्या हम जब वेदर चार्ट बनाते हैं, वेदर चार्ट मतलब जब हम जो टीवी में नहीं दिखाता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है कि आज बारिश होने वाला, आज नहीं होने वाला है, ठीक है। वो जब दिखाता है ना, तो उसमें ऐसे चीजें दिखाई जाती, ठीक है। ऐसे चीजें एग्जैक्टली शो होता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, एक सर्कल बना दिया है, और यहाँ पे लिखा है मैंने 1002 मिलीबार, ठीक है।